नमस्कार, जय शिवराय। पूरी मुंबई को यही जानना है कि कल हियरिंग में जाके हम लोग करें क्या, क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, हम लोग केस को कैसे प्रेजेंट करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये हियरिंग क्यों रखी गई है। ये हियरिंग 79A नोटिसेस जो आपको म्हाडा ने दिए हैं वो वैलिड है या इनवैलिड है, वो सही तरीके से दी गई है या कोई फ्रॉड करके दिया गया है, इसलिए ये हियरिंग है। दूसरी बात, ये कोई फॉर्मल हियरिंग नहीं है। ये रिटायर्ड जजेस की जो कमिटी है वो आप जो भी उनको बताएंगे, सही गलत जो भी बताएंगे, वो आगे जाके हाई कोर्ट के जजेस को बताएंगे और उसके बाद उनका फैसला आएगा। अब हम लोगों को क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पे लेके जाने हैं और कैसे साबित करना है कि हम लोगों की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और म्हाडा ने जो हम लोगों को 79 नोटिस दी है वो बिल्कुल वैलिड है और बिल्कुल सही तरीके से दी है। जैसे कि मैंने आपको मैसेज में बताया था कि स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट जो अगर आपने खुद किया है वो लेके जाइए। म्हाडा का स्ट्रक्चर ऑडिट तो रिपोर्ट तो आप लेके जाएंगे ही। उसके बाद उनको बताइए कि आपकी बिल्डिंग कितनी पुरानी है, उसमें रिपेयर कितनी बार हो चुके हैं, बिल्डिंग की कंडीशन कैसे दिन ब दिन खराब होते जा रही है, उसके पिक्चर्स लेके जाइए। जहां पे कोई दीवार गिर रही है या कहीं पे स्लैब गिर रहा है, जो भी आपको लगे कि जहां से आपकी जानमाल को धोखा है, वो वीडियो और फोटोग्राफ लेके जाइए। उसके बाद अगर आपने कोई बीएमसी को, म्हाडा को या लैंडलॉर्ड को लेटर लिखा है, वो लेके जाइए। ये भी उनको बताइए कि आपके बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं, कितनी महिलाएं रहती हैं, कितने बच्चे रहते हैं, कितने वृद्ध लोग रहते हैं। अगर कल बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो कितने लोगों का जानमाल की यहाँ पे हानि हो सकती है। मोटा मोटी ये सब बात बताई है जिससे ये साबित हो सके कि 79A वैलिड था और बिल्कुल सही तरीके से आपको दिया गया था। अगर आप इमोशनल बात करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये जो भी फैसले आने हैं वो लीगल ग्राउंड और टेक्निकल ग्राउंड पे आने हैं। आपके जो इमोशनल बातें हैं वो जजेस सुनेंगे तो सही, लेकिन उस पर फैसला नहीं लेंगे। जो भी फैसला होगा वो लीगल ग्राउंड्स पे होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब क्या इससे हम लोगों को कुछ फायदा होगा? देखिए, ये हम लोग कह नहीं सकते कि इससे कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा। देखिए, नुकसान तो होगा नहीं, अभी इतना नुकसान हम लोग का हो चुका है, इससे ज्यादा तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। पर्सनली मुझे इस हियरिंग से कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि 40 वर्षों का जो इतिहास है वो हम लोग को बताता है कि हर बार हम लोगों के साथ क्या हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तैयारी से ना जाए। हम लोगों को बिल्कुल तैयारी से जाना है, सच्चाई से जाना है और जो भी फैक्ट्स है वो वहां पे रखने हैं, क्योंकि सच बात तो यही है कि हम लोग की बिल्डिंग की कंडीशन दिन ब दिन खराब होते जा रही है। आपको मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि वर्ड बाय वर्ड आपको वहां पे क्या कहना है, क्योंकि वहां पे लोग जो है बैठे हैं वो जजेस रह चुके हैं। उनको पता चलेगा कि ये सारी जो चीजें हैं वो डॉक्टर्ड है, किसने आपको ये बातें सिखाई है। इसलिए आपको आपका नेचुरल फ्लेवर तो रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने इतनी वर्षों से वहां पे तकलीफ सहा है, तो आपको बिल्कुल पता है कि बिल्डिंग में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो आप अपनी तरह से वो बातें बताइए। लेकिन एक बात है जो पूरी मुंबई को कल जाके पूछना है और बताना है। आज म्हाडा ने तो कह दिया कि बिल्डिंग डेंजरस है, इसलिए उनको 79 नोटिस दिया गया है। अब कोर्ट ये कह रहा है कि नोटिस वैलिड नहीं है। ये लीगल बैटल के अंदर अगर कल बिल्डिंग गिर जाए और जानमाल का धोखा हो तो इसका जिम्मेदार होगा कौन? गवर्नमेंट तो ये कह देगा कोर्ट में केस चल रहे थे इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं पाए। म्हाडा ऑब्वियसली वही कहेगा। लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो किसको जिम्मेदार ठहराए? ये बात हर एक मुंबईकर को, हर एक पागड़ी धारक को कल पूछना है और बताना है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन मिला होगा। आप सबका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।